ओके, तो हम लोग पाइथन कोड एडिटर में आ चुके हैं। मैंने यहाँ पे पाइचार्म खोला हुआ है। आप कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड, पाइचार्म, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपना एक कोड लिखेंगे, सबसे पहला कोड जो है हेलो वर्ल्ड। तो मैं इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, एक फ़ाइल बनाऊँगा हेलो वर्ल्ड करके। तो ये हमारा बन गया हेलो वर्ल्ड का एक फ़ाइल, और ये .py यहाँ पे है, ये बताता है, ये एक्सटेंशन है। जैसे हम लोग पीडीएफ का एक्सटेंशन देखते हैं, हेलो वर्ल्ड डॉट पीडीएफ, तो कंप्यूटर समझ जाता है कि ये पीडीएफ है। उसी तरह से यहाँ पे है हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई, तो कंप्यूटर समझ गया कि ये क्या है, पाइथन का फाइल है। ठीक है, इसको एज अ पाइथन ट्रीट करना है। तो सबसे पहला हम लोग लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड। उसके बाद फिर हम इसे रन करते हैं और हमारा आउटपुट है हेलो वर्ल्ड। तो आपने सक्सेसफुली अपना पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड रन कर लिया है। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि ये प्रिंट क्या है, और क्या हम डायरेक्ट ये सिर्फ प्रिंट लिखना ज़रूरी है क्या? हम डायरेक्ट सिर्फ हेलो वर्ल्ड नहीं लिख सकते हैं क्या? और ये पैरेंथेसिस क्यों है? ये डबल कोट के अंदर ही क्यों? तो इन सब को मैं अभी तुरंत क्लियर किए देता हूँ। तो हम लोग देख रहे हैं प्रिंट फंक्शन के बारे में। हमारा बेसिक जो है वो क्या है? प्रिंट फंक्शन। ओके, तो ये था हमारा कोड। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम समझते हैं अपने फाइल के नाम के बारे में कि ये हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई का क्या मतलब है। हेलो वर्ल्ड, ये बस एक नाम है, एक फाइल का नाम है, इसको आप कुछ भी रख सकते हैं। तो जब पाइथन ये देखता है कि ये है हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई, तो कंप्यूटर क्या समझता है कि उसे एक फ़ाइल बनानी है, ठीक है, जो होगा हेलो वर्ल्ड नाम का, जो होगा हेलो वर्ल्ड नाम का। और उस फाइल को, और फिर कंप्यूटर जब डॉट पी वाई देखता है, ये वाला पार्ट डॉट पी वाई, तो वो समझ जाता है कि उस फाइल को एज अ पाइथन फाइल ट्रीट करना है। तो जब हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई, तो कंप्यूटर को समझ में आ जाता है कि हम एक फ़ाइल बनाना चाहते हैं जिसे हम एज अ पाइथन ट्रीट करवाना चाहते हैं, जिसको हम एज अ पाइथन यूज़ करेंगे। हम एक पाइथन फाइल बनाना चाहते हैं, ये कंप्यूटर समझ जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे डॉट पी वाई की जगह पे डॉट जावा होता, तो पाइथन इसे एज अ जावा फाइल ट्रीट करता। अगर डॉट सी एस एस होता, तो यहाँ पे एज अ सी एस एस फाइल ट्रीट करता। और अगर डॉट सी होता, तो यहाँ पे पाइथन इसको एज सी ट्रीट करता। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई का मतलब हो गया कि पाइथन एक फ़ाइल बनाएगा, कंप्यूटर का पाइथन का कंपाइलर एक फ़ाइल बनाएगा जिसका नाम होगा हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई, जिसका नाम होगा हेलो वर्ल्ड। और डॉट पी वाई से उसको समझ में आता है कि उसे एज अ पाइथन फाइल ट्रीट करना है इसको। तो ये हो गया हमारे नाम का मतलब। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं, ये हमारा कोड है प्रिंट ओपनिंग पैरेंथेसिस डबल कोट हेलो वर्ल्ड, फिर डबल कोट, फिर क्लोजिंग पैरेंथेसिस। इस ब्रैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। तो जब पाइथन का कंपाइलर यहाँ पे आता है, वो देखता है प्रिंट। तो पाइथन में ही कहीं एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट। ठीक है, तो जब ये देखता है तो पाइथन समझ जाता है कि एक फंक्शन बना हुआ है कहीं पे जिसका नाम है प्रिंट, और उसी फंक्शन का काम है यहाँ पे उसी फंक्शन को कॉल करना है। उसके बाद फिर पाइथन ये देखता है तो वो समझ जाता है कि इसके अंदर, ये दो ब्रैकेट्स के अंदर क्या होता है कि जो भी कमांड है उस पे उसको काम करना है। और ये इसके अंदर जो भी कमांड्स आते हैं वो सारे कमांड इसके यहाँ लिखे होते हैं फंक्शन में। तो पाइथन ये देखेगा, वो समझ जाएगा कि इसके अंदर का कमांड उसको पूरा करना है। फिर पाइथन देखता है कि अरे ये डबल कोट है, डबल कोट या सिंगल कोट। तो यहाँ पे क्या होता है, एक डबल कोट वाला फंक्शन होता है या फिर सिंगल कोट वाला फंक्शन होता है। तो पाइथन यहाँ पे देखा कि ये डबल कोट है, तो यहाँ पे एक डबल कोट है और इस डबल कोट के बारे में लिखा हुआ है कि इसको एज इट इज़, ठीक है, एज इट इज़ ट्रीट करना है। एज इट इज़, एज अ प्लेन टेक्स्ट इसको ट्रीट करना है। ठीक है, और फिर उसको एज इट इज़ क्या करना है, आउटपुट में प्रिंट करा देना है डिस्प्ले पे। तो पाइथन का कंपाइलर यहाँ पे आया, फिर उसने देखा कि ये प्रिंट लिखा हुआ है, तो वो प्रिंट फंक्शन के पास गया, कॉल किया प्रिंट फंक्शन को।
उसके बाद फिर वो देखा कि ये डबल कोट में है, तो मतलब पाइथन का कंपाइलर समझ गया कि डबल कोट हो या सिंगल कोट हो, ठीक है, जो भी उसके अंदर होगा उसे एज अ प्लेन टेक्स्ट ट्रीट करना है और उसको एज इट इज़ क्या करना है, प्रिंट करवा देना है, डिस्प्ले करा देना है स्क्रीन पे। तो ये हो रहा है बैकग्राउंड में इसके काम, बैकएंड में ये काम हो रहा है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई? तो इतना कुछ होता है इसके बैकएंड में। हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई से पाइथन समझता है कि इसे एक पाइथन फाइल बनानी है और ये फंक्शन देख के वो समझ जाता है कि क्या काम करना है इसको। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में आया तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताओ। और अगली वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। ठीक है, अगली वीडियो में हम वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप के ऊपर बात करेंगे अच्छे से, पूरे डिटेल में। वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिख के ज़रूर बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।